जोहार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग नागपुरी में लोक कथा में पहला क्लास लेकर आए हैं, जो कि आप लोग को नागपुरी लोक कथा पढ़ना है गद्य साहित्य के अंतर्गत, जिसमें 8 पढ़ना है। तो उसी का जो एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, कहानी को अपनी भाषा में हम समझाएंगे। एक बार आप कहानी समझ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो बचा हुआ है सभी का क्लास हम लेके आएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये जो चैनल है बिरसा मुंडा क्लासेस के अंतर्गत ही ये सारा क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की ओर पहले हम लोग जाएँगे, उसके बाद में फिर एमसीक्यू करेंगे। देखिए यहाँ टोटल कितना कहानी पढ़ना है। टोटल कहानी हम लोग को 8 पढ़ना है। देखिए पहला में कौन सा है, पहला में देखिए कंगन और चूड़ी, जो कि आज हम लोग इसी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे भाई कर खेल है, टुसुट भेड़ा है, मैना और बूट है। उसी प्रकार फिल्में टोटल मतलब 8 है। देखिए 8 हम लोग को सभी को पढ़ना है। तो सब एक-एक करके सबका क्लास हम लेके आएँगे। अगर आप लोग का प्यार अच्छा रहा तो, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर लेके आइए। अभी आप लोग का एग्ज़ाम लगभग 1 महीना है, 1 महीना लगेगा टाइम, क्योंकि अभी 1 टू 5 का हो रहा है, फिर 6 टू 8 का होगा। पहले एक फॉर्म लिंक ओपन होगा जिसमें आपका सब्जेक्ट चुनने के लिए आएगा पेपर 4 का, उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, तब तक हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंगन और चूड़ी के बारे में। चूड़ी या चूड़ी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ स्क्रीन में देखिए, कहानी आप समझ जाइएगा तो कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या है, नागपुरी लोक कथा है, जिसमें टोटल 8 था। हम लोग को पढ़ना आज क्या है, कंगन और चूड़ी। चूड़ी भी बोलिएगा, चूड़ी बोलिएगा, नागपुरी में कोई दिक्कत नहीं है। कौन इसको लिखे हैं, कभी-कभी पूछ देता है। इसका जो राइटर रहते हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। जिसमें कहानी क्या है, इसमें जैसे 2 राजा रहते हैं, 2 राज रहता है। उसके बीच में एक का राजा का बेटा रहता है, एक का बेटी रहता है। उसी के बीच में लोग का जो शादी-ब्याह होता है, प्रेम कहानी, उसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए कहानी को एक-एक करके हम अपनी भाषा में समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, अब देख पाइएगा जैसे कोई एक राज है जिसका उसका हम लोग क्या नाम दे दिए, राज का नाम ए दे दिए और दूसरा राज का नाम बी दे दीजिए। अब दोनों का, यहाँ का राजा का एक पुत्र हुआ ए वाला का, और जो राजा बी वाला राज था उसका एक पुत्री हुआ। तो जो पुत्र होगा वो राजकुमार होगा, जो पुत्री होगा वो राजकुमारी हो जाएगा। तो दोनों राजा का बीच में तालमेल समझौता करके, बात विचार करके, खुशी-खुशी दोनों का शादी का बात चलता है। और दोनों का, राजकुमार का और राजकुमारी, दोनों का शादी हो जाता है पूरा धूम-धड़ाका एकदम गजब टाइप से। पूरा एकदम खुशी के साथ शादी हो जाता है। उसके बाद में जो बी वाला बोले तो जिसका पुत्री रहती है, वो दहेज में क्या देते हैं अपना बेटी को, वो दहेज में देते हैं कंगन और चूड़ी देते हैं। उसके बाद में जो राजकुमार और राजकुमारी, अब शादी तो हो गया, तो जो बी में राजकुमारी रहती है वो चल जाती है इसका राज में आ जाएगी। यानी राजकुमार है उसका यहाँ राज में आ जाती है। तो फिर दोनों राजकुमार और राजकुमारी आपस में बात करते हैं क्या, कि राजकुमारी बोलती है राजकुमार से कि कभी हम अचानक मर जाएँगे तो आप दोबारा शादी कीजिएगा क्या? नहीं ना कीजिएगा, ऐसा बोल के। तो राजा कुछ नहीं बोलते हैं, वो सोचने लगते हैं, और सचमुच ऐसा दिन आता है कि राजकुमारी कुछ दिन के बाद में मर जाते हैं। उसका मृत्यु हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किए हैं, उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद में अब क्या करे राजकुमार, शादी करे कि ना करे। तो घर वाला और जो उसके रिश्तेदार रहते हैं ना, अपना मेहमान वाला, देखिए घर वाले रिश्तेदार, वो लोग जबरदस्ती उसको समझा के बुझा के, इसको राजकुमार को, उसको दूसरा शादी करा देते हैं। यानी वो दोबारा शादी कर लेते हैं फिर से। राजकुमार रहते हैं, दूसरा शादी कर लेते हैं। दूसरा था शादी करते हैं, तो जो उनका दूसरा नया रानी आती है, उसको जो पुराना रानी का जो है ये चूड़ी और कंगन जो मिला है दहेज में, उसको दे देते हैं। किसको, अपना जो नया रानी आती है उसको। देखिए यहाँ पे जो रानी रहती है चूड़ी कंगन को दे देते हैं। उसके बाद में जो नया रानी आती है वो कहाँ चल जाती है, वो वापस अपना नैहर चल जाती है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से कहानी सुनिए। वो अपना वो चूड़ी और कंगन को पहन के अपना नैहर चल जाती है। जो नया रानी रहती है वो राजकुमारी, जो नया शादी करते हैं राजकुमार, वो चल जाते हैं अपने नैहर। तो अपना नैहर, वो तो राजा का बेटी रहती है।
तो घर जाते हैं तो क्या होता है, उसका जो चूड़ी कंगन को देख के सभी कोई तारीफ करते हैं कि क्या कितना सुंदर है, बहुत अच्छा है बोल के। लेकिन उसका जो क्या बोलिए धांगरिन रहती है या उसका दासी बोलिए जो राजकुमारी का, वो देखती है और बोलती है एगो चूड़ी है एगो कंगन है, इसका जोड़ा कहाँ है, अच्छा नहीं लग रहा है बोल के वो बोलने लगती है, इसका जोड़ा नहीं है बोल के बोलने लगती है। तो होता क्या है, वो रानी पूरा गुस्सा आ जाती है, गुस्सा के कैसा देखिए गुस्सा आ जाती है, उसके बाद में खटवास और पटवास धर लेती है। कहने का मतलब है पटिया में और खटिया में सोने वाला है ना, यानी सो जाती है, खाना पीना खाना बंद कर देती है, चुपचाप सो, किसी से बात विचार कुछ नहीं करती है। तो इसका सूचना फिर क्या होता है कि जो राजकुमार रहता है उसके पास सूचना भिजवाया जाता है कि देखिए रानी खाना पीना छोड़ दी है, किसी से बात विचार कुछ नहीं कर रही है। तो फिर राजा वहां से वापस आते हैं और अपना ससुराल आते हैं, यानी रानी के पास आते हैं। तो फिर वहां उसको सब बताया जाता है कि ऐसा ऐसा बात है कि जो अब चूड़ी दिए हैं कंगन दिए हैं उसमें एक एक दिए हैं, उसका जोड़ा कहाँ है। तब राजकुमार वहां से खोजने के लिए निकलते हैं, क्या चूड़ी, वो है चूड़ी और कंगन खोजने के लिए निकलते हैं। तो चूड़ी कहाँ से मिला था, जब पहले शादी किए थे तो उस टाइम उसका ससुर दिए थे। तो चूड़ी और कंगन लेने के लिए अपना पहला जो शादी किए थे वहां अपना ससुर के पास चल जाते हैं, क्या करने, वह चूड़ी और कंगन लाने के लिए। तो उनका ससुर क्या बोलते हैं कि हमको चूड़ी और कंगन कहाँ से मिला था, चांद महाराज के पास मिला था हमको बोल के बोलते हैं। तो जो राजकुमार रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, चांद महाराज के पास पहुंच जाते हैं। अब चांद महाराज के पास जाने के बाद चांद महाराज भी बोलते हैं हमको तो चूड़ी और कंगन हमको कहाँ से मिले थे, गुरु बाबा के पास मिले थे। यहाँ ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। तो गुरु बाबा के पास मिले बोले, तो फिर राजकुमार वहां से जाते हैं गुरु बाबा के पास में। अब गुरु बाबा के पास जाने के बाद गुरु बाबा बोलते हैं हमको तो यमराज, मतलब नागपुरी में वो देखिएगा तो जमराज बोलते हैं, जमराज या का जा हो जाता है, तो यमराज हमको दिए थे बोल के। तब राजकुमार क्या करेंगे, वहां से वो जमराज के पास पहुंच जाते हैं। अब जमराज के पास पहुंचते हैं, जैसे वहां जाकर पहुंचते हैं देखते हैं वहां पर उसका पहले जो शादी करते हैं वो पत्नी वहां वहीं वहीं पर रहती है, मतलब वहां रहती है, कहाँ रहती है, उसको बोहरिया बोलिए, पत्नी नागपुरी में बोहरिया बोला जाता है। तो वहीं पे रहती है और वो एक आंबा का गछ रहता है, यानी आंबा का पेड़ रहता है उसमें, और ठंगल रहती है, और ठंगल रहती है, और उसके पास में क्या रहता है, कंगन और चूड़ी का पोटली रहता है, मतलब बंधल रहता है गमछा में। तो बंधल रहता है उसको देखता है। अब इसको घुसने ही नहीं दिया जा रहा है, जाने ही नहीं दिया जा रहा है, क्या करे, राजकुमार वहां तक पहुंच जाता है लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता है। उसके बाद में वह क्या करे, फिर बाद में जब वो जाने लगता है तो फिर उसको जाने दिया जाता है, लेकिन उससे पहले क्या किया जाता है, मूंग का दाल और रावा चावल। अब रावा चावल क्या होता है, रावा चावल कहने का मतलब देखिए चावल दो प्रकार का होता है, एक होता है उसना चावल, दूसरा होता है अरवा चावल, हम लोग बोलते हैं नागपुरी में, सादरी में नागपुरी हम लोग पढ़ते हैं नागपुरी में। तो हो सकता है यहाँ पे अरवा चावल को भी बोला जा रहा है, पूजा पाठ में सब में वही चीज लगता है। तो यहाँ अरवा चावल की बात कर रहा है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग रावा मारिएगा, क्यों, क्योंकि रावा का बात वहाँ किया गया है। लेकिन रावा का मतलब वो अरवा चावल भी होता है जिसको धान को नहीं डबकाते हैं, उसको डायरेक्ट सुखा के मशीन से कुटवा के या कूट के उसका जो चावल निकलता है उसी को अरवा चावल बोला जाता है। यहाँ पे उसी को रावा चावल बोला गया है। और उसना क्या होता है, उसना पहले धान को पानी डाल के जो डेगची रहता है, डेगचा रहता है, उसमें डबका के सुखा के जो करते हैं उसको हम लोग उसना चावल बोलते हैं। तो वहाँ पे रवा चावल की बात किया गया है। तो फिर उसको खाने के लिए दिया जाता है, और मूंग दाल, ध्यान रखिएगा मूंग दाल है उसको दिया जाता है। उसके बाद जब खाता है उसके बाद उसको अंदर जाने दिया जाता है। तब अंदर फिर जाते हैं कहाँ, अपना जो बोहरिया रहता है, अपना जो रानी रहती है ना पहली वाली, उसके पास में। अब वहाँ जाके वो अपना रानी का इतना प्यार प्यार मोहब्बत पा जाता है कि वो रानी के पास में चूड़ी और कंगन लेने के लिए जाता है, उसको भूल जाता है। और जो चूड़ी और कंगन को लेके जो नया पत्नी है उसके पास जाना रहता है, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। वही जो पहली रानी रहता है उसका जो कुल रहता है, खानदान रहता है, वहीं वो रुक जाता है, वहीं रह जाता है। तो कहानी यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग को कहानी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप क्वेश्चन सभी को आप लोग जवाब दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो जरूर आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला क्लास लेकर आए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजकुमारी काले सुइत गेल है, मतलब राजकुमारी काहे सो गए थे ये बोला जा रहा है। तो पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन छिप गया है लेकिन ऑप्शन देखिए उसके बाद में। पहला ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है,
पेट बथा चलते हैं, मतलब पेट दर्द कर रहा है क्या। अब बी में देखिए कंगन चूड़ी एगो हाथ में ने बेस डी लागत है, जो उसका जो धांगरीन रहती है वो बोलती है बेस नहीं लगता है, तो इसका आंसर बी ही होगा। सी देख लीजिए, राजकुमार कर पहल बोहरिया से झगड़ा हो रहे, पहल बोहरिया से कैसे झगड़ा होगा, वो तो अपने पहले मर जाती है, तो कहाँ से होगा। अब डी में देखिए इसका ऑप्शन, यमजुद कुछ जादू कर दे रहे हैं क्या बोल रहा है, तो कोई जादू तो नहीं किए थे। इसका आंसर आप लोग कीजिएगा बी को, क्यों, क्योंकि उसका जो धांगरीन रहती है वो बोलती है कि एगो चूड़ी एक ठो कंगना में अच्छा नहीं लग रहे हैं, तो इसी के चलते गुस्सा के सो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर देखिए, नवा बोहरिया के कंगन और चूड़ी के दे रहे हैं, मतलब नवा जो उसका बोहरिया रहती है, उसका पत्नी रहती है, उसको कौन दिए थे चूड़ी और कंगना, उसको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, एक में है राजा, बी में है उकर ससुर, और सी में है राजकुमार कर पहिल जनना, और डी में है राजकुमार। तो कौन देते हैं, राजकुमार है ना देते हैं। जब पहली पत्नी मर जाते हैं उसके बाद में फिर उसका चूड़ी चूड़ी कंगन रहता है, तो जब सेकंड शादी करते हैं तो उसको राजकुमार देते हैं। तो आप लोग डी लॉक कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डी बिल्कुल लॉक हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लीजिए, राजा अपन बेटी के दहेज में होगा, यहाँ दहेज में देखिए, यहाँ पे में होगा, दहेज में, दहेज में का देना है, तो राजा का दिया था अपना बेटी को दहेज में, उसको बताना है। चारों ऑप्शन को देखिए, उसके बाद में जवाब दीजिए। देखिए ऑप्शन ए में है कंगन, बी में है गाय, सी में है चूड़ी, और डी में है कंगन और चूड़ी। तो कौन होगा, कंगन और चूड़ी ना दिए थे, गाय तो नहीं दिए थे। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिए, डी लॉक कर दीजिए, सभी का सही हो जाएगा, कंगन और चूड़ी दहेज में दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, राजकुमार के ओहे कुल में रहे के लिए कौन मजबूर कर दिला है। जब वो जाते हैं यमराज के पास, जमराज के पास, तो वहां पे कौन उसको रहने के लिए मजबूर कर दिए थे, उसको बताना है। तो ऑप्शन देखिएगा, यहाँ ऑप्शन के साथ में हम लोग चलेंगे। पहला ऑप्शन हमसे बता रहा है जमदूत, अप्सरा मने, और राजकुमारी या देवल शोभे। कौन किए थे, जो राजकुमारी रहते हैं उसका प्यार पाके न रुक जाते हैं, जो अपना पहली पत्नी रहती है वो डेट कर जाते हैं, तो यमदूत वहां चल जाते हैं, मतलब यमराज के पास, जमराज के पास। तो यहाँ आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, राजकुमारी का प्यार पाके वो वहां से वापस नहीं आ पाते हैं। चूड़ी कंगन लाने जाते हैं, लेकिन वो लेके नहीं आ पाते हैं। जो नया कन्या रहता है, नया पत्नी, उसके पास नया बोहरिया, उसके पास वो वापस नहीं आ सकते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राजकुमार कर पहिल बोहरिया कर पोटरी में का रहे। जब वहां जाते हैं तो उसका जो पोटरी रहता है उसमें क्या रहता है, उसको जवाब देना है। ए में देखिए एक मूंग दाल, बी में है एक रवा चावल, और सी में देखिए कंगन और चूड़ी, और डी में चेथरा। चेथरा मतलब कपड़ा का जो फटा हुआ रहता है ना, उसी को बोला जाता है। तो वहाँ क्या रहता है, कंगन और चूड़ी ही रहता है। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिए, सी बिल्कुल सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन देखिए, जमदूत जगे राजकुमार कर पहिल बोहरिया कौन गछ में ओठंगल रहे। यानी जमदूत के पास में उसका जो पत्नी थी, बोहरिया थी, जो मर गई थी, वो कौन सा पेड़ में ओठंगल थी, मतलब उसमें ढलंगती है, उसकी को बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए कौन सा पेड़ था, उसको जवाब दीजिएगा। पहला में देखिए जामुन का पेड़, अम्बा पेड़, तेतर पेड़, और बर का कौन था। तो सभी जानते हैं वहाँ आम का पेड़ रहता है, आम्बा पेड़, उसको आम का पेड़ बोला जाता है, आम का पेड़। तो आप लोग बी लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या पूछ रहा है, जमदूत जग जब राजकुमार गेलक तो के देखेला। यानी जब जमदूत जमदूत के पास पहुंच जाते हैं तो वहां पर किसको देखते हैं, राजकुमार। ऑप्शन से बताइए। ऑप्शन ए में देखिए अपन ससुर को, ये एगो सुंदर अप्सरा को, अपन पहिल बोहरिया को, या अपन नवा बोहरिया को। मतलब किसको वहां देखते हैं, अपन पहले बोहरिया जो मर जाती है, उसका जो कन्या रहती है, उसका पत्नी, उसी को जाकर वहां देखते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग सी लोग कर दीजिए, जो पहला पत्नी रहते हैं, पहला बोहरिया रहते हैं, उसी को देखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। कहानी समझ गए होंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन आप हिंदी में भी समझ लिए, नागपुरी में भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, गुरु बाबा के कंगन और चूड़ी कहाँ से मिल रहे हैं। गुरु बाबा के, चलिए 8 का जवाब दीजिए, कहाँ से मिला था उसको आपको जवाब देना है। चलिए आइए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं आगे।
ऑप्शन देखिए, ए में है चांद महाराज के पास से, राजकुमारी के पास से, गुरु बाबा के पास से, या जमदूत के पास से, बताइए। तो उसको चांद महाराज के पास से मिलता है, किसको? गुरु बाबा को। तो आप लोग यहाँ पे ए लॉक कर दीजिए। ए के साथ में जितने के जा रहे हैं बिल्कुल सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चांद महाराज के अनुसार उनके कंगन और चूड़ी किकर से मिल रहे। अब चांद महाराज के अनुसार बोल रहा है, उसको किकर से मिलता है, किससे मिलता है उसको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, चांद महाराज से, राजकुमारी से, गुरु बाबा से, या जमदूत से, बताइए। तो यहाँ पे गुरु बाबा से मिलते हैं इसको, किसको? चांद महाराज को गुरु बाबा से। इसको पूरा वहाँ ऊपर में बताया था, आप लोग कहानी अच्छा समझे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे सी लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है आपसे, पूछ रहा है ससुर कर कहल मुताबिक राजकुमार केकर जगह गेलक। यानी ससुर जब बोलते हैं ना कि चूड़ी और कंगन हमको कहाँ से मिला था, तो उसको बताना है किसके पास गए थे वो लाने के लिए। चलिए 10 का ऑप्शन देखिए, पहला चांद महाराज के पास में, या फिर राजकुमारी पास, या गुरु बाबा के पास, या जमदूत के पास। तो चांद महाराज के पास में गए थे, उनका जो ससुर रहते हैं बोलते हैं ना कि हमको तो चांद महाराज दिए हैं। तो एक को लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। ससुर कर कहल मुताबिक राजकुमार केकर जगह जा रहे हैं। तो इसको तो आप लोग देख लीजिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। लॉक कर दीजिए, जिनके कोई ए लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हे राम हमके तो दे रहे चांद महाराजे, हो राम देव पंथी कौन कहेला। इस ऐसा कौन गाना गाते हैं गीत दोहा के द्वारा? तो उनका ससुर कहते हैं। तो आप लोग कीजिएगा, देखिए ए में क्या है? चांद महाराज, ससुर, गुरु बाबा, या जमदूत। तो आप लोग ससुर कर दीजिएगा, वही वैसा गीत गा के अपना दामाद को सुनाते हैं कि आप जाइए चांद बाबा के पास में, वहीं से हमको दिए थे बोल के। अब 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या पूछ रहा है, राजकुमार का ससुर चूड़ी और कंगन केकर से मिले के बात कहा ना, किसके पास से मिला था उसको बताना है। 13 का जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, ए में है देखिए चांद महाराज, बी में राजकुमारी, सी में गुरु बाबा, और डी में यमदूत। तो कौन आंसर हो जाएगा? सभी को जानते हैं चांद महाराज, बोले तो ए को आप लोग लॉक कर दीजिए। ए के साथ जितना जगह जा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, राजकुमार कंगन और चूड़ी कर जोड़ा खोजे के सबसे पहले केकर जगह जाते हैं, केकर पास गिल रहे हैं, मतलब किसके पास सबसे पहले जाते हैं? सबसे पहले किसके पास जाते हैं? ऑप्शन है देखिए, चांद महाराज के पास, ससुर के पास, या गुरु बाबा के पास, या जमदूत के पास। तो आप लोग सभी को जानते हैं किसके पास? अपना ससुर के पास में जाते हैं सबसे पहले। उसका ससुर बताते हैं तब ना चांद महाराज के पास जाते हैं। तो ससुर यहाँ लॉक कर दीजिए, बी नंबर लॉक हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 आपसे क्या पूछ रहा है, धांगरिन कर बात सुन के राजकुमारी का कर लाए। यानी जो धांगरिन रहती है वो बोलती है ना कि एगो कंगन एगो चूड़ी में अच्छा नहीं लग रहा है बोल के, तो उसका बात सुन के राजकुमारी क्या करते हैं उसको बताना है आपको। तो आपका जवाब देखिए, ऑप्शन ए में है उके मार मारे लागलक, मतलब क्या राजकुमारी अपने धांगरिन को मारने लगती है। बी में है वो सुइत गेलक, सी में धांगरिन के महल से निकसाय देलक, मतलब बाहर भगा देती है। और डी में है राजकुमारी बेहोश हो गई, क्या करती है वो सो जाती है, खाना पीना छोड़ के चुपचाप बेड बिस्तर लेके सो जाती है, किसी से बात विचार भी नहीं करती है। तो आप लोग बी लोग कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकुमारी के कौन कहल कहलक कि एक हाथ तो बहुत बेस लागेला मुद्दा दूसर हाथ नहीं बेस दिखेला, के कहता है ऐसा? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में राजकुमार, राजकुमार कर ससुर, राजकुमार कर साइस, या राजकुमारी कर मुंह लगी धांगरीन। कौन कहती है? तो उसका धांगरीन न बोलती है। एक हाथ तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एक हाथ में नहीं है चूड़ी बोल के बोलते हैं। तो आप लोग इस वहाँ पे डी लॉक कर दीजिए, डी बिल्कुल होगा। उसको जो धांगरीन रहती है वही वैसा बोलती है, इसीलिए वो खाना पीना छोड़ के चुपचाप सो जाती है, किसी से बात विचार भी नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए 17 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन समझ लीजिए, राजकुमारी का कंगन और चूड़ी पीन के कहाँ गेल हैं, बताइए। जब राजकुमार जब चूड़ी और कंगन देते हैं राजकुमारी को, तो उसको पहन के कहाँ जाती है उसको बताना। ऑप्शन ए ससुराल,
नैहर, नानी घर या भाटू। भाटू मतलब जीजा घर। तो कहाँ गए थे वो? अपना नैहर गए थे, अपने माँ के घर, अपने मायके गई थी तो नैहर। तो आप लोग बी लोग कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राजकुमार कर पहिल बोहरिया कर मोरल पाछे राजकुमार का कर लें। जो पहली पत्नी रहती है वो मर जाती है तो उसके बाद में राजकुमार का करते हैं उसको बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए। ए वो साधु बन गए, बी वो महल छोड़ के निकल गए, और सी वो दोसर बियाह कर दिले, और डी वो भी मर गए। तो क्या करते हैं? वो दोसर बियाह न कर लेते हैं। तो सी को आप लोग कर दीजिए, वो दूसरा शादी कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19। 19 का आप पूछ रहे हैं। होते करते राजकुमार कर पहिल बोहरिया का होलक। होते करते राजकुमार कर पहिल बोहरिया का होलक उसको बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है आपसे? भाई गेलक, मोर गेलक, सती हो गेलक या देवल कोनो नहीं। तो पहली बोहरिया का होती है? तो मर न जाती है कुछ दिन के बाद, मोर गेलक यानी मर जाती है। उसके बाद में दूसरा शादी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। राजकुमार के उकर स्त्री मतलब उसका पत्नी के बारे में बोल रहा है, हर कार करे से मना कर रहे हैं। मतलब उसका जो पत्नी रहती है वो कहा करने के लिए मना करती है। तो ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन पहला में क्या बोल रहा है? शिकार करे से मना की थी, राजकुमार के छुए से, या दोबारा विवाह करे मतलब शादी करे से, या राजकुमारी के तकलीफ देवे से। तो कहा बोलती है कि अगर हम गलती से मर जाएंगे तो आप शादी कीजिएगा कि नहीं, शादी करबे कि नहीं? तो सादा शादी करे से मना करते, सॉरी। तो आप लोग सी को लोग कर दीजिए, यानी विवाह करे से मना कर की थी। जो राजकुमारी थी पहली वाली वो ऐसा बोली थी। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए। राजा अपन बेटी के दहेज में का दिलक। जो राजा रहते हैं अपने बेटी को दहेज में का देते हैं उसको बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए। ए में कंगन और कंगन और मंगटिका, और बी में देखिए कंगन और चूड़ी, सी में देखिए चूड़ी और घुंघरू, डी में चूड़ी और बाला। तो क्या रहता है? कंगन और चूड़ी। तो ये तो कहानी का शीर्षक ही है, आप लोग का किसी से गलती थोड़ी होगा। तो आप लोग कर दीजिए किसको? बी लोग हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुइयो राजा अपन बेटा बेटी कर का करे ले राजी हो रहे हैं। यानी दोनों राजा रहते हैं, जैसे राज ए और बी आप लोग को उदाहरण देके बताए थे ना। तो दोनों राजा काहे ले दोनों रेडी होते हैं? छठी करे ले, बिहा करे ले, बलि देवे ले, या दोनों में से कोनो नहीं। तो लोग शादी बिहा करे लेना, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। शादी करने के लिए, बिहा करने के लिए वो लोग रेडी होते हैं और धूम धड़ाका से शादी कर देते हैं। तो बी लोग हो गया है। चलिए आगे जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कंगन और चूड़ी, चूड़ी बोले चाहे चूड़ी कोई दिक्कत नहीं है, चूड़ी नागपुरी से है। लोक कथा में दूसरा राजा कर कई गो बेटी रहे हैं। यानी पहला राजा का तो बेटा रहता है, तो दूसरा राजा कई गो बेटी रहते हैं उसको जवाब देना है। एगो, दू गो, तीन गो या चार गो। एक दो को एगो दो गो नागपुरी में बोला जाता है। तो कई गो था? एक ही गो ना था। तो एक किस में होगा? एक आप लोग कर दीजिए, एक ही गो उसका बेटी रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कंगन और चूड़ी लोग कथा में एगो राजा कर कई गो बेटा रहा है। अब जो राजा रहता है उसका कई गो बेटा था उसको भी बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए। पहला में एगो, दू गो, तीन गो या एको गो नहीं। तो उनका भी एक ही गो बेटा रहता है ना राजा का। तो आप लोग कर दीजिए एक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए। कंगन और चूड़ी लोक कथा में ऐसे पास कई ठो राज रहे, कई गो कितना राज था आसपास में उसको बताना है। तो कई ठो राज का चर्चा किया गया है? एक राज का, दो राज का, चार या तो पांच। तो आप लोग जानते हैं कितना? दो राज का बात किया गया है, एक राजकुमारी तरफ से, एक राजकुमार तरफ से। तो बी लोग कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कंगन और चूड़ी कौन मध्य कर लोक कथा है के। देखिए लोक कथा है तो किस प्रकार का लोक कथा है, मध्य मतलब किस प्रकार का पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए। ए में है विश्वास कथा, नीति कथा, प्रेम कथा और मनोरंजन कथा। तो क्या रहता है? वो प्रेम वाला रहता है ना, तो प्रात्मक कथा हो जाएगा। तो आप लोग सी लोग कर दीजिएगा। सी जितने कोई किए हैं प्रेमात्मक कथा, जो कि बिल्कुल सही है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग सभी को बताइएगा। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग सभी को बताइएगा। और फिर अगला क्लास हम लेकर आएंगे, ताकि कहानी आप लोग को समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आंसर कराएं, मजा आया कि नहीं,
आप लोग ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल सभी को बताइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी कोई अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका सिलेबस हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग का एग्ज़ाम 1 महीना के अंदर में होगा। तो चलिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।